अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राइज विद अफी। जब जिंदगी के हर मोड़ पर दिल परेशान हो तो एक सजदा रब से जुड़ जाने का सबसे आसान तरीका है। जब दुनिया बेहयाई की आग में जल रही हो, गुनाह आम हो जाए, तो एक मोमिन को बचाती है नमाज। जी हाँ, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये दिल का इलाज है, रूह का सुकून है, रूह की हिफाजत है और अल्लाह से जुड़े रहने का रास्ता है। नमाज हर गुनाहों को धो देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सोचो कि किसी के घर के सामने एक नहर हो और वो उसमें दिन में 5 बार गुस्ल करे, क्या उसके बदन पर कोई गंदगी रह जाएगी? ये बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अगर कोई शख्स के घर के सामने एक नहर बह रही हो और वो उसमें दिन में 5 बार नहाए, गुस्ल करे, तो कोई गंदगी, कोई मैल उसके बदन पर बाकी नहीं रहता। उसी तरह नमाज का हाल है। हम 5 वक्त अगर नमाज को पाबंदी से उसके वक्त पर अदा करेंगे तो हमारे गुनाह भी उसी तरह धुल जाएंगे, जिस तरह पानी से गंदगी धुलती है। जिस तरह हम मैल कुचल से पाक साफ हो जाते हैं, उसी तरह हम गुनाहों से पाक साफ हो जाएंगे। क्या ये सिर्फ एक इबादत है या फिर गुनाहों से बचने का एक तरीका? ये गुनाहों की एक ढाल है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 में है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। नमाज इंसान के दिल को पाक करती है, निगाह को झुकाती है और शैतान के वसवसों को मिटा देती है। जब कोई बंदा 5 वक्त अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो उसका दिल गुनाहों से नफरत करने लगता है। नमाज हमें ना सिर्फ रूहानी सुकून देती है बल्कि किरदार में पाकीज़गी भी पैदा करती है। अगर तुम बेहयाई या कोई गुनाहों या किसी बुरी आदत में मुब्तला हो जाओ, हम में से कोई भी, तो हमें चाहिए हम नमाज को मजबूती से थाम लें, मजबूती से नमाज से जुड़ जाए। नमाज हमें गुनाहों से इस तरह निकाल लेंगी जैसे रोशनी अंधेरों को मिटा देती है। सजदे में छिपी है वो ताकत जो इंसान को शैतान के पंजों से आजाद करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दिन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को छोड़ दिया। और एक जगह नबी ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले हिसाब क़यामत के दिन नमाज का होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आज से अज़्म करें कि हम हमारी नमाजों को उसके वक्त पर खुशियों और खुशू के साथ अदा करेंगे, कॉन्संट्रेट के साथ। भले ही हमें उसके हर अल्फाज का मतलब ना समझ आए, लेकिन जब अल्लाह ताला के सामने हम खड़े होकर उनसे बात कर रहे हैं तो हमें ये तो चाहिए कि हमारा ध्यान पूरी तरह से अल्लाह ताला की तरफ हो, ना कि दुनिया में हम सोचों में हैं और नमाज़ें अदा कर रहे हैं। ना, अल्लाह ताला से जुड़े रहने का नाम नमाज है। एक काफिर और एक मोमिन के बीच में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। तो हमें चाहिए हम नमाजों को मामूली ना समझें। नमाज मामूली है भी नहीं। अगर हम इससे जुड़ जाए तो हम अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर सकते हैं, अल्लाह से मोहब्बत हमारी और बढ़ सकती है और हमारे दिल में सुकून पैदा हो सकता है। हम सबको अल्लाह ताला हिदायत दे कि हम 5 वक्त के नमाजी बंदे बन जाएं, और उसी तरह हम हमारे नमाजों को फ़र्ज के साथ साथ सुन्नतें भी अदा करें, नफीले भी अदा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी सारी जायज़ तमन्नाओं को कबूल करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सुनने बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी और आपको भी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।